आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन XCO3 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन JEE एडवांस में पहले पूछे जाते थे, अभी भी कभी कभी ऑप्शंस में इसको यूज़ करते हैं, किया जाता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग XCO3 के स्ट्रक्चर बना के शुरुआत करते हैं। XCO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसका स्टेरिक नंबर होता है 4, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो टोटल हो गया 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये किस किस से ओवरलैप किया है ये जानने के लिए हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा, जेनन का और ऑक्सीजन का। तो जब हम जेनन का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे इसके 2 ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, एक बिफोर एक्साइटेशन और एक आफ्टर एक्साइटेशन। तो ये इसका s ऑर्बिटल है, जेनन के वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल, वैलेंस शेल का p ऑर्बिटल और वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल। आपको पीरियड जानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने बना लिया। तो क्योंकि ये नोबल गैस है तो इसमें इसका जो आखिरी होगा इसमें s और p फुलफिल्ड होंगे। तो ये जो डायग्राम है ये मैं लिख भी देता हूँ, बिफोर एक्साइटेशन का है और अब हम बनाएंगे इसका आफ्टर एक्साइटेशन का डायग्राम। तो यहाँ पे इसका p ऑर्बिटल और यहाँ पे इसका d ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होने के लिए यहाँ पे जो p के 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होके d ऑर्बिटल को फुलफिल करें, मतलब पार्शली फिल्ड करेंगे। तो ये इसका s, ये इसका p, ये इसका d। तो ये है आफ्टर एक्साइटेशन। अब ये जेनॉन का तो हो गया, उसी तरीके से अब हम ऑक्सीजन के लिए भी बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3, इसीलिए हम 3 बना देते हैं ताकि समझने में और क्लैरिटी हो सके। यहाँ पे इसका 2s और 2p ऑर्बिटल, ओके। वैसे ही यहाँ पे इसका दूसरे ऑक्सीजन का, और यहाँ उसके तीसरे ऑक्सीजन का। ये मैंने 3 इसलिए बना दिए हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो मतलब यहाँ पे इसके ये वाले ये sp3 तो इन्वॉल्व होगा ही जेनन का, और ये वाले बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम ये सपोज करते हैं कि ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाके पेयरिंग करेगा, ये वाला यहाँ पे जाके पेयरिंग करेगा, और ये वाला यहाँ पे जाके पेयरिंग करेगा। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका कंप्लीट। तो ये जो इसका ऑर्बिटल है ये px है, py, pz, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक बार px होगा, एक बार py होगा, एक बार pz होगा, या px 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 भी हो सकता है। तो हमें ये तो जो ऑप्शंस में गिवन है वो है sp3 प्लस px, sp3 प्लस py। तो ये दोनों तो बिल्कुल पॉसिबल होंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है sp3 प्लस px और यह है sp3 प्लस py, ओके। और ये कुछ भी हो सकता है, तो इसे मैं लिख देता हूँ sp3 प्लस pz, ओके। अब जो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड है वो इसके दूसरे, ये जो दूसरा वाला है इससे जाके पेयर्ड होंगे। जैसे कि एक के लिए मैं बना देता हूँ, जैसे ये यहाँ से जाके पेयर्ड होगा, ओके।
और ये जो पेयर्ड होगा ये बनाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसको और एक बार प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ, पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब हमारे ऑप्शन में जो गिवन है हम उसे एक बार वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी हमारा एक पी पाई डी पाई बॉन्ड दिया हुआ है जो कहता है कि डी एक्स वाई प्लस पी एक्स, क्या ये बॉन्ड बना सकता है। तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये बॉन्ड बना सकता है कि नहीं। तो हमने इसके लिए अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम मतलब ऑर्बिटल का शेप उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाना होगा। तो हम एक बार बना के उसे देख लेते हैं। तो जो डी एक्स वाई होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम सभी इसका शेप जानते हैं, डबल डम्बल शेप में होता है। और वैसे ही जो पी एक्स होता है, ये क्योंकि एक्स एक्सिस है तो पी एक्स हमारा ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंट्रैक्शन पॉसिबल है और यहाँ पे जो पाई ओवरलैप होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड वो बना सकता है। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारे 3 ऑप्शन सही है, सिर्फ एक ऑप्शन जो बच रहा है वो है sp3 प्लस एस। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो S होता है, अब इस जेनॉन के स्ट्रक्चर को हम वापस से याद करते हैं कि ये कैसा था, तो मैं इसे और अच्छे से बता सकता हूँ। तो जेनॉन में यहाँ पे जो एक लोन पेयर था जेनॉन ट्राई ऑक्साइड में, यहाँ पे जो लोन पेयर था ये एक्चुअली s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर क्योंकि s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो इसे हम लोग कभी कभी स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉन्डिंग में मतलब बॉन्ड्स बनाने में ये s ऑर्बिटल ज़्यादा पार्ट नहीं लेता, क्योंकि ये लोन पेयर के फॉर्म में है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा जो बिल्कुल नहीं मतलब जो बॉन्ड बना नहीं रहा है वो है sp3 प्लस एस, और यही सही आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।